हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा जो है सेकेंड चैप्टर किसान का न्याय लोक कथा जो है आज समाप्त होने वाला है। इसके 3 भाग हम पढ़ चुके हैं और चौथा भाग आज चलेगा। तो हम पहले तीनों जो भाग हैं उसको हम पुनः एक बार आपके सामने रिपीट कर दे रहे हैं। पहले भाग में हमने किसान का न्याय जो है पाठ के बारे में, मतलब इसका जो संक्षिप्त परिचय है वो पढ़े थे, है ना। उसके बाद जो उसका पहला भाग था और दूसरा भाग था उसमें हमने बताया था कि जो देवदत्त है, जो एक व्यापारी था, वह अपने धन को अपने मित्र सोमदत्त के पास रखकर और बिना किसी चिंता के तीर्थ यात्रा में चले जाता है। दूसरे भाग में बताया गया था कि जब वो तीर्थ यात्रा से 1 साल के बाद वापस आता है तो सोमदत्त जो उसका मित्र है वो उसे धोखा दे देता है और उसकी असरफियाँ जो है, जो घड़े में रखकर आम के पत्ते ढककर रखे जाता है, तो उसको वो रख लेता है और खाली घड़ा दे देता है। फिर उसके बाद जो देवदत्त है वो जाता है राजा के पास न्याय मांगने के लिए। तो राजा जो है वेश बदल कर जाते हैं और किसान की बात सुनकर जो दूसरा किसान है उसके माध्यम से उनको न्याय करने की एक राह मिलती है। और उसके बाद फिर वो है तो दूसरे दिन जो राजा है वह राजा विक्रमादित्य, उनका न्याय बहुत प्रसिद्ध था, ये भी हमने पहले बताया था आपको। अब दोनों जो है सोमदत्त और देवदत्त दोनों को दरबार में बुलाते हैं और उसके बाद उनका जो न्याय करने वाले हैं उस घटना को हम जो है आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, दूसरे दिन दरबार की, आप सभी लोग बुक में देखेंगे, दूसरे दिन दरबार की कार्यवाही आरंभ हुई, यानी कार्य जो है दरबार का प्रारंभ हो चुका। सभी पहले से ही उपस्थित थे, है ना, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। राजा ने किसान से कहा, सुना है तुम पत्तों को सूंघकर बता सकते हो कि कितने पुराने हैं, है ना। अब तुम इन पत्तों को सूंघकर बताओ कि कितने पुराने हैं। ऐसा करके उन्होंने जो दूसरा किसान था उससे पूछा। किसान ने पत्तों को हाथ में लिया और सूंघकर कहा, महाराज ये पत्ते सिर्फ 2 महीने पुराने हैं। तो वो किसान ने उन पत्तों को सूंघा और बताया कि महाराज ये जो है 2 महीने पुराने हैं, है ना। इतना सुनते ही सोमदत्त थर थर काँपने लगा, यानी बहुत अधिक डर गया। थर थर काँपना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि बहुत अधिक डर जाना। तो उसको उसकी चोरी पकड़ में आने लगी तो वो क्या हो गया, घबरा गया, डर गया। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और बोला, महाराज मुझसे गलती हो गई, मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे क्षमा करें। यानी बोलता है, महाराज मुझसे गलती हो गई थी, मुझे लालच आ गया था और मुझे अब आप क्षमा करें। दुहाई महाराज दुहाई, है ना, ऐसा करके वो बोलने लगता है। राजा ने देवदत्त की ओर देखा और कहा, देवदत्त तुम क्या चाहते हो, है ना। देवदत्त से पूछा कि देवदत्त तुम क्या चाहते हो, प्रश्न किया। देवदत्त ने कहा, जो महाराज आज्ञा दे दे, है ना। उन्होंने कहा कि महाराज जो आज्ञा दे दे वही मुझे स्वीकार है। फिर राजा ने सोमदत्त को आदेश दिया कि वह अविलंब, यानी बिना किसी देर किए हुए देवदत्त को असरफियाँ वापस करे, है ना। यानी जो असरफियाँ हैं वो उसे वापस कर दे और माफ़ी मांगे, है ना। तो देवदत्त की पूरी असरफियाँ वापस करने का आश्वासन देते हुए क्षमा की गुहार लगाई, यानी बोला कि देवदत्त की पूरी असरफियाँ उसको वापस कर दे और उससे क्षमा मांग ले। सोमदत्त के अनुरोध पर राजा ने उसे क्षमा प्रदान कर दिया, यानी सोमदत्त ने कहा कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो उसे क्षमा प्रदान कर दिया। सोमदत्त ने देवदत्त की सारी असरफियाँ वापस कर दी। उसके बाद वो सोमदत्त ने है देवदत्त की पूरी जो असरफियाँ रखा था, सोने के सिक्के, असरफियाँ ने होता है सोने के सिक्के, वो है तो वापस कर दिया। और फिर उसे कोई हेरा फेरी ना करने की कसम खाई, यानी अब बोला कि अब से मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा और ना ही किसी को मैं धोखा दूँगा। तो बच्चों, आज जो यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमको कभी भी हमारे साथ न्याय होता है, अन्याय होता है, तो उस अन्याय के लिए हमको हाथ पर हाथ रख कर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए हमको कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाने चाहिए, जैसे कि देवदत्त ने उठाया था। और बताया गया है कि जो गांव या जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पर राजा को चाहिए कि यदि उसके राज्य में कोई ज्ञानवान व्यक्ति हो तो उसके ज्ञान का सही उपयोग वह भी करे, है ना। और इस प्रकार उस किसान के द्वारा जो राजा है उसको भी क्या हो गया,
न्याय की राह मिल गई। तो बच्चों ये चैप्टर अब यहाँ पर समाप्त हो गया। इसमें अगर कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब आपको होमवर्क में एक चीज़ है करने के लिए, एक कॉपी में करना है होमवर्क और एक बुक में करना है। तो आओ करें एक, ये देखिए आओ करें एक और ये आओ करें दो, है ना, 2 नंबर का जो है, और आओ करें 3 अगर बनता है तो ये तीनों चीज़ आप जो है काय में करेंगे, बुक में ही आपको भरना है और फ़ोटो खींच के सेंड करना है। और ये जो है पाठ के बारे में, जैसे हमने अभी यहाँ पर लिखे हैं पाठ के बारे में, हमने यहाँ पर बोर्ड छोटा होने की वजह से या जगह नहीं होने की वजह से यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हैं, है ना। तो वैसे ही ये पाठ के बारे में इतना जो हमने पहले भी परिचय बताए थे, वो परिचय जो है आपको पूरे इसमें 6 पॉइंट बनेंगे। यहाँ हमने लिख भी दिए हैं कि कुल 6 पॉइंट बनेंगे। ये 6 पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट करना है। आप लोगों ने अभी तक मीनिंग लिख लिए होंगे और अभी जो भाग अभी हमने आज पढ़ा है उसकी मीनिंग लिखने की होगी, तो उसको आप आज पूरी कर लेंगे। अगर जिसने नहीं लिखा है तो शुरू से लिखेंगे। पूरी मीनिंग लिखने के बाद आपको ये पाठ के बारे में लिखना पड़ेगा। इससे हमको ये पाठ जो है कभी भी अगर हम भूल भी गए हैं और फिर डबल से हम खोल के देखेंगे तो वो पाठ जो है हमको समझ में आ जाएगा कि इस पाठ में क्या बताया गया था। तो ये 6 पॉइंट आप लोग पूरे एक के बाद एक कॉपी में लिखकर हमको सेंड करेंगे। और आओ करें 1, 2 और 3 जो है आप लोग बुक में ही भर के हमको होमवर्क के रूप में चेक करवाएंगे। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।